चलिए, समय परिवर्तन के अनुसार हम सभी को भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत सारे कंडीशंस आप कॉमनली देख रहे हैं ऐसा कि हमारा ये जो वर्ल्ड है वो आपको डिजिटल होता जा रहा है। ठीक है, डिजिटल होता जा रहा है। तो बोले अगर पूरा वर्ल्ड ही डिजिटल होता जा रहा है तो इसका अर्थ क्या निकला कि आपको भी उसके साथ चलने के लिए डिजिटल होना पड़ेगा। बोलिए, आप मोबाइल से कॉल करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, है ना, उसके बाद में एटीएम से मनी विथड्रॉवल है, डिपॉजिट है, वो सारा काम आप करते हैं। उसके बाद में आप ट्रेन का टिकट्स कटाते हैं, है ना, ये सब। तो कोई भी काम अगर करते हैं उसके बाद क्या है, आप उसी प्रकार से पेटीएम करते हैं। ठीक है, पेटीएम उसी प्रकार से और भी बहुत सारा है ना, ये आपका गूगल पे, फोन पे। तो अब सोचिए कि जिंदगी यही हो गया। आप जोमेटो, है ना, से कोई सामान मंगाते हैं, है ना, उसके बाद में इसी प्रकार से कोई भी और भी सामान आप मंगाते हैं तो उसके लिए जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये चीज़ जैसे आपका अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस प्रकार से, है ना। तो ये इससे आप समझिए बात को कि अब आपको इसके साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए अगर हम अपने आप को इसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे, इसमें एडजस्ट नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम होगा। आज एक समय ऐसा आ गया जिसमें कि टीचिंग भी ऑफलाइन के साथ साथ में अब जो है ऑनलाइन हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ हो ही नहीं गया, ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है ये आपका बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन जो भी था घटते चला जा रहा है और ऑनलाइन जो आपका आया ये बढ़ते चला जा रहा है। तो ग्राफ को देखना है, जो चीज लगातार बढ़ते चला जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा तो ज्यादा बेटर होता है। अगर कोई चीज घट रहा है तो समझ जाइए कि अब उसके अकॉर्डिंगली चलना उतना वाइज डिसीजन इस वक्त में नहीं होगा। हाउएवर, जो घट रहा है वो अच्छा था, जो बढ़ रहा है वो उससे खराब है, फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आज बोलिए ये इस प्रकार से जब चेंज होता गया, गौर से देखिए, बोले ये बीएसएनएल जब था ना तो सब चीज यहां पर सस्ता हुआ करता था, आज भी है, लेकिन वो है होकर भी था ही है, क्योंकि है ही नहीं एक्चुअल में, सो कॉल्ड है। इसलिए क्या है कि बीएसएनएल का जो है ना मोनोपोली हुआ करता था, और इस मोनोपोली में उस वक्त में इसका क्वालिटी होता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस जगह पर आपका और जो भी आ गया, जियो है, एयरटेल है, इस प्रकार से जो इसके साथ में आ गया, तो अब क्या है देखिए, बीएसएनएल लगातार गिरता चला गया और ये लगातार राइज करता चला गया। तो आप बोलिए, इस बात से समझिए कि आप बीएसएनएल को ही अभी भी अगर एक्सेप्ट किए रहेंगे और ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपको दिक्कत आता है, जो आप देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, इसलिए क्या है कि इससे हम समझाना चाह रहे हैं कि जो गिर गया अब वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है, उसके जगह पर कोई दूसरा चीज उठ गया तो आप सभी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे ये बीएसएनएल आपका अभी मैंने पहले था, वही चीज ये ऑफलाइन है। ऐसा नहीं बोलना कि ऑफलाइन पूरी तरह से आपका बेकार ही हो गया, बेकार हो जाएगा वो, ऐसा, लेकिन ये और उसके जगह पर ये ऑनलाइन अभी फ्लरिश कर गया है। तो लगभग इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज मोनोपोली इस चीज का हो गया। इसलिए क्या है कि आप सभी से हमारा ये कहना है आज के समय के अनुसार कि आप सभी अपने आप को जो है इस पर भी ध्यान दिलाएंगे। मीनिंग है आप ऑफलाइन के जितने भी छात्र हैं ऑफलाइन पढ़िए जब तक आप उस चीज को अवेल कर सकते हैं, पढ़ ही रहे, लगातार ये चल ही रहा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा गिर गया है, ठीक है, डाउनफॉल हुआ, लेकिन ऑनलाइन इसके साथ में आपको जोड़ देना बेटर होगा, क्योंकि कंपैरिजन करके हम आपको समझा दिए हैं कि क्या ये इसका रुतबा होता था और आज ये कहां है, आप खुद देख रहे हैं, और इसका रुतबा हो गया। उसी प्रकार ये आपको जो है धीरे धीरे घट रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों?
क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों को या लोगों को कन्वीनियंस मिलता है, इजी सिचुएशन मिलता है, कन्वीनियंट फील करता है। वो क्यों कन्वीनियंट इसलिए फील करता है क्योंकि इसमें क्या है कि आप जैसे अब यहां पर इसका एक चर्चा बोलिए, आप जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी, बोले ऑनलाइन स्टडी जब आप करते हैं तो क्या है, आप नॉर्मली एक मोबाइल इस लैंडस्लाइड बोर्ड में रख करके आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो और अच्छी बात है ना, ऐसे ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये है तो और अच्छी बात है। लेकिन जब हम मोबाइल से ही काम कर लेते हैं और बहुत अच्छा काम होता है, हम इसका बहुत बुराई नहीं कर सकते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है। इसमें कुछ डिमेरिट्स है, कुछ मेरिट्स भी है, उसका भी हम चर्चा करते हैं। इसलिए क्या है कि जब आप ऑनलाइन स्टडी इससे करते हैं तो आपका काम हो जाता है क्या, आप आराम से घर पर हैं, ठीक है, आराम से घर पर हैं, आपका काम हो जाता है, स्टडी बिल्कुल होता रहता है, ठीक है, चालू है। मीनिंग है ये सब इसमें फैसिलिटी होता है, आने जाने का समय आपका बचता है, ठीक है, आना जाना ये सब जो है ना समय बचता है, अच्छे जगह पर अच्छे तरीके से क्या पढ़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए ऑनलाइन टीचिंग में आपका मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स है ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स, हम इसको मेरिट्स यहां लिख ही देते हैं। ये बोले आज हम डीमेरिट्स का चर्चा करें, क्योंकि कोई भी चीज जब आता है तो उसके डीमेरिट्स पे हम लोग पहले ज्यादा ध्यान देते हैं। बोलिए डीमेरिट्स क्या है कि जब हम लगातार एक तो देखिए मोबाइल पे ऐसे भी लोग रहते ही हैं ज्यादा टाइम, पढ़ाई के लिए भी आप मोबाइल से ही लिंक्ड हो जाएंगे तो क्या हो गया ना कि और आपका जो है ना ज्यादा से ज्यादा समय इसी मोबाइल में चला गया, जिसके रेडिएशन से, उसका जो रेज होता है, उसका जो लाइट होता है, उसके रेडिएशन से आपके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ये आपके आईज पर बुरा असर पड़ता है, आपके माइंड पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए क्या हो गया कि आपको जो है ना कहीं ये मोबाइल लॉस देता है। जब हेल्थ पे ही असर पड़ेगा तो बहुत बड़ा लॉस है, थोड़ा लॉस नहीं है। इसलिए इसमें जब हम वॉच करते हैं किसी भी चीज को लगातार, तो हमारे इसमें आइज पर प्रेशर बढ़ता है, आई का बीपी बढ़ता है और हेल्थ हमारा खराब होता है उसके रेडिएशन से, क्योंकि उसका जो रेज होता है ना वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक होता है। माइंड है ना, ये सर दर्द, भारी रहना, ये सब होना है जब लगातार हम इसमें रहते हैं। क्योंकि आप फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब तो कर ही रहे थे, उसके अलावा पढ़ाई में ज्यादा समय फिर उसमें और ऐड कर दिए तो ये असर पड़ेगा। ये इसका डीमेरिट्स है। अब क्या है दूसरा डीमेरिट में कि जब आप पढ़ते हैं तो एट द सेम टाइम क्वेश्चन पूछने का इसमें फ्रीडम नहीं दिया जाता है। सिस्टम है, दिया नहीं जाता है। बोले जब आपको क्वेश्चन पूछने का फ्रीडम नहीं है, नो फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो बोले नो फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, तो ये जब अलाउ नहीं किया गया तो बोलिए आप जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम रह गया जो समझ में नहीं आया, 60% समझे, 40% समझ में नहीं आया, 70% समझे, 30% समझ में नहीं आया, तो आप जो है वो वही का वही रह गया, क्लैरिटी नहीं मिल पाया, प्रॉब्लम रह जाता है। लेकिन जब हम इसके जगह पर ऑफलाइन टीचिंग की बात करते हैं तो ऑफलाइन टीचिंग में आप जब टीचर के सामने होते हैं तो एट द सेम टाइम क्वेश्चन रेज करते हैं और उसी वक्त उस प्रश्न का आंसर आपको दे दिया जाता है, तो क्लैरिटी मिलता है, डॉट्स जो है वो क्लियर हो जाता है। इसीलिए यहां पर डिमेरिट्स आपको बताया गया ऑनलाइन टीचिंग का। लेकिन अब हम आते हैं, ये मेरिट था उसमें ऑफलाइन में, अब आते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग का मेरिट्स यहां पर क्या दिखता है। मेरिट्स यही है कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना तो टीचर बोल दिए तो वो बात आपको याद रहा नहीं रहा, कुछ दिन के बाद आउट ऑफ माइंड भी हो सकता है, जिसका फिर कोई समाधान नहीं होता है क्योंकि अब वो रिकॉर्डेड नहीं है। बट जब हम ऑनलाइन में मेरिट की बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है और वो मेरिट हम आपको दिखाते हैं कि मेरिट इसका क्या। देखिए आपको जिस जगह पर दिक्कत हुआ तो आप उसको जो है ना रिवाइंड करके, है ना, वीडियो जो है ना उसको आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड करके सो मेनी टाइम्स देख सकते हैं। ये इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, सो मेनी टाइम्स, ठीक है। तो ये आप जब रिवाइंड करके बार बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा और उसके बाद आपको जो है दिक्कत फिर भी रहा तो इसका सिस्टम दिया जाता है कि आप जो है व्हाट्सएप वगैरह से
क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिटन में भी और वॉइस में भी, ठीक है। तो वो समाधान मिल जाता है। इसलिए इसका ये बहुत अच्छा है कि आप जितने बार देखना चाहो और बोलिए किसी भी चीज को, वो कोई सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, इकोनॉमिक्स हो, तो जब हम किसी भी वीडियो को बार बार देखेंगे ना, तो समझ कर तो याद होता ही है और बिना समझे भी याद हो जाता है। यही तो इसका खासियत है। इसलिए ऑनलाइन टीचिंग का मेरिट है ये, जो ऑफलाइन में नहीं होता है। तो चलिए अब मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ऑफलाइन तो करते ही हैं। हमारे जितने भी छात्र हैं झा क्लासेस पटना के ऑफलाइन के बच्चे, उन सभी को भी यहाँ पर एक सलाह दिया जा रहा है, ये झा क्लासेस पटना ऑफलाइन। तो आप जो है ना इसके पैरेलल में, माने इसके साथ में, ठीक है, इसके पैरेलल आप जो है ऑनलाइन से भी जुड़े तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा काम है सलाह दे देना, है ना। उसके पैरेलल में ऑनलाइन से जुड़ेंगे और ऑनलाइन से जुड़ने के लिए ही आपको बोला जा रहा है कि आपको कैरियर एजुकेशन ऐप होता है, जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप में आपको वहां पर जो है अलग अलग तरह का कोर्सेस रहेगा और उस कोर्सेस में जैसे 1 2 3 4 ये सभी कोर्सेस होगा। जिस कोर्सेस में बहुत सारा कोर्सेस होगा, आपको जो इच्छा है ना, तो उस कोर्सेस में वहां पर आपको लाइव प्लस वीडियो का एक बैच होगा। मीनिंग है आप लाइव भी देखेंगे और वीडियो भी रहेगा एक टाइप, और दूसरा होगा ओनली वीडियो, मीनिंग है वो लाइव नहीं चलेगा। तो ये दो सिस्टम से कोर्स इसमें दिया हुआ रहता है। और जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली आपके जो ना ऑफलाइन से इसका फी भी कम होता है, ये ऑनलाइन का फी लेस होता है, ठीक है। आपको लेस फी पर ये कोर्स किया जाता है और इसका फी जो है ज्यादा होता है, मीनिंग है मोर फी, ऐसा। तो चलिए अब क्या है कि आप सभी छात्र जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कर लीजिए। क्यों? ऑनलाइन के मेरिट के कारण, कि जो चीज भूलते हैं वो फिर से बार बार यहां पर देखेंगे, आपका वो सब्जेक्ट अच्छा होगा। और एक ही प्लेटफॉर्म पर, जैसे हमारा कैरियर एजुकेशन ऐप का एक प्लेटफॉर्म हुआ, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हम यहां दिखा रहे हैं। इसमें आपको ये मैथ्स का सारा बैच होता है, जो आप पीओ के लिए कर सकते हैं, बैंक क्लर्क के लिए कर सकते हैं, रेलवे के लिए कर सकते हैं, एसएससी के लिए कर सकते हैं, बीपीएससी के टीचर्स के लिए कर सकते हैं। ये शिक्षक भर्ती जो होगा, ठीक है, ये टीचर्स के लिए कर सकते हैं। बिहार एसएससी के लिए कर सकते हैं, बीपीएससी में मैथ्स देता है, आप उसके लिए कर सकते हैं। और इसी प्रकार से और जो भी सीपीओ जो होता है उसके लिए कर सकते हैं। हम एसएससी जब लिख दिए तो उसी में सीपीओ आ गया, उसी में सीएचएसएल आ गया, उसी में सीजीएल आ गया, ऐसा। तो ये सभी आप आराम से कर सकते हैं। ये तो रहा मैथ्स का बात। और उसी एजुकेशन ऐप पर जो है, जो कैरियर एजुकेशन ऐप है, यहां पर देख लीजिए, ये हमारा ऐप है। इसी पर आपको सेकंड नंबर में कंप्यूटर का भी कोर्स किया जा सकता है, जिसमें आप सारे छात्रों को याद होगा, जानकारी में होगा कि आपके एसएससी में, सीजीएल में, है ना, उसके बाद सीएचएसएल में, उसके बाद में सीपीओ में क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से। बैंक पीओ देते हैं ना, ये बैंक पीओ, तो उसमें भी क्वेश्चन आपको पूछता है जीके के तौर पर, इसमें भी। तो आपको जो है, और उसके बाद में जब आप कोर्ट का एग्जामिनेशन देते हैं तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर रिलेटेड। इसलिए हमारे ऐप पर इसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप कंप्यूटर का भी कोर्स अगर करना चाहें तो उसी ऐप को डाउनलोड करके कंप्यूटर कोर्स को सर्च मारेंगे, पता चल जाएगा और आप कोर्स यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो थ्योरी पेपर होता है कंप्यूटर का, उससे क्वेश्चन आपको इन सारे जगह पर पूछा जाता है। तो थ्योरी पेपर है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है ना, कंप्यूटर के भी टीचर उस पर गाइड कर रहे हैं। मिथिलेश कुमार झा उनका नाम है, अच्छे शिक्षक हैं, बहुत कम उम्र में काफी तजुर्बा है, और कम उम्र के ही लोग जो है ना कंप्यूटर में ज्यादा अच्छे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा है ना, क्योंकि वो यंग शेप है, तो उन सारे बातों को अच्छा से समझते हैं और अच्छा से समझा सकते हैं। तो झा क्लासेस पटना के जितने भी छात्र हैं, हमारा एक डायरेक्शन है आपके लिए, एक निर्देश भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का कोर्स भी करें, क्योंकि यहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है। और जब इसका जीके पूछा जाएगा और आपको उसमें 4 क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन दिया, कहीं पर 20-20 क्वेश्चन भी देता है, और अगर वो मिस हो जाता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से बाद में अफसोस होगा कि झा क्लासेस पटना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर एजुकेशन ऐप पर कंप्यूटर का अच्छा कोर्स दिया हुआ था, काश हम किए होते
तो उस वक्त में सर पे ऐसे हाथ देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ पछतावा होता है, जो समय गुजर जाता है उसको आप ऐसे सर पे हाथ दे करके चिंता करके वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए समय का रिकवरी नहीं होता है। आगे हम प्रयास करते हैं, अपने आप में जोश लाते हैं, आगे और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे वो नए मुकाम के लिए, लेकिन पुराना समय जो बीत जाता है जिसमें ही हम सफल हो सकते थे, वो असफलता को आप सफलता में नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए, आज के डेट में हमारे पास में इसी कैरियर एजुकेशन ऐप पर मैथ्स का कोर्सेज चलता है सारे एग्जाम्स के लिए। बीपीएससी के जितने भी छात्र सुन रहे हैं जो टीचर्स देना चाहते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा मैथ्स में, 9th में और 10th में ये जो कोर्स है इसके लिए। तो इसके लिए भी इस पर आपको जो है कोर्स दिया जा चुका है। अच्छे से पढ़िए ना, तो आप इसको अब ज्वाइन कैसे करेंगे उसके बारे में आइडिया दे देते हैं। तो आप जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहें, है ना, कैरियर एजुकेशन ऐप ये जो है ना, इसको सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप डाउनलोड। जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है ना वो ऐप आ जाएगा, उसको ओपन करेंगे। ओपन जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना बहुत सारा कोर्सेस होगा, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर आपका कोर्सेस होगा, जिसमें कि कुछ वीडियो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कोर्सेस होगा, जब आपको एक कोर्स यहाँ पर टिक लगा दे कि ये कोर्स करना है, तो उसके बाद में आपका जो है जो भी उसमें होगा, एक थोड़ा सिस्टम बताते हैं, नेम है, स्टेट है ना, वो सब आपका ईमेल आईडी होगा, ये सब कुछ जो मांगा जाएगा वो है ना। उसके बाद में मोबाइल नंबर हो गया, तो ये सब आप जो है फिलअप करेंगे। और ये सब जैसे फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद में आपको जो है ना एक नीचे में फिर यहाँ पर तीसरा स्टेप में यहाँ पर बाय का ऑप्शन आएगा। और जब आप बाय को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट मांगेगा, है ना। जितना फी है वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, और वो पेमेंट जो है ऑनलाइन आप करेंगे। और ऑनलाइन के लिए बहुत सारा सिस्टम उसमें दिया रहता है, जैसे कॉमन में गूगल पे है, उसके बाद में आपका फोन पे है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो सारा है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उन सारे में से किसी एक से आप पेमेंट कर दें। जैसे पेमेंट कर देंगे तो आपका ये कोर्स अपना हो गया। और उसमें एक शब्द ये लिखा रहता है वैलिडिटी, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। हर कोर्स का वैलिडिटी अलग अलग होता है, कोई 6 महीने का, कोई 3 महीने का, है ना, कोई आपको जो है 12 महीने का, कोई 18 महीने का, कोई 24 महीने का, ऐसा ये सब कोर्स होता है। तो जिस कोर्स में जितने मंथ्स का रिक्वायरमेंट होता है वो दिया रहता है। मैंने कहा आप पढ़ भी लेंगे उसके बाद भी बहुत दिनों तक वो कोर्स रहता है। बोलिए, एक कोर्स लीजिए जैसे 18 महीने का, तो 18 महीने के कोर्स में क्या है कि आप 8 महीना में कोर्स पढ़ लिए तो 10 महीना आपके पास एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाता है, ताकि आप उसका अच्छे से अच्छे रिवीजन कर सके। तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है। अब रहा सवाल, आप बच्चों के मन में एक क्वेरी आ रहा होगा कि आखिर हमें क्वेश्चन में जब डॉट होगा तो उसका क्या समाधान है ना। क्वेश्चन में जब आपको यहां पर डॉट्स होगा क्वेश्चंस में, तो वहां इसका क्या उपाय है ऐसा। तो इसके लिए उपाय यही है कि 8409951743 ये जो है ना, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करके क्वेश्चन भेजेंगे और उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो एक क्या हुआ कि आप जो है इसको रिटन में क्वेश्चन भेज दिए, है ना, ये मैसेज में। और दूसरा क्या है कि अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो वॉइस कॉल भी आप कर सकते हैं, और आपको जो ना वॉइस मैसेज भी दे सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, और सर से आपका बात कराया जाएगा और सर से बात करा करके उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो इसीलिए जहां पर जो प्रॉब्लम है उसका समाधान भी इसमें दिया जा रहा है। तो आप किसी भी छात्र को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप ये नंबर नोट कर लेंगे। लेकिन जो इंक्वायरी है, एडमिशन लेने में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए जो आप नोट करेंगे वो 0612 होगा 23003223 ऐसा, ये लैंडलाइन नंबर है। इस पर एक मोबाइल नंबर भी आपको देते हैं 9334360334 ऐसा। तो ये 2 नंबर आप नोट कर लें, ये आपको किसी भी प्रकार के इंक्वायरी के लिए नंबर दे दिया गया है, ठीक है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि समय आ चुका है, ठीक है, समय आ चुका है, ये याद करिए। यहां पर आपको हम लिख देते हैं कि यहां पर 2024 आने वाला है
और हमारे इस बात को ध्यान से सुनिए। इसके बिफोर में अगर आप तैयारी अच्छा करके रखेंगे तो 2024 में ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसलिए तैयारी के लिए अभी से प्रयास कर लिए, क्योंकि 2024 में आपका बहुत सारा एग्जामिनेशंस लिया जाएगा, जिसके लिए इसी बीच में जो है ना आपका वैकेंसी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। हमारे इस सेंटेंस को सच्चाई मिलेगा और सच्चाई आपके सामने में दिखेगा जब वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बम्पर वैकेंसी है ना, जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, उस प्रकार का वैकेंसी आने वाला है। और उस वैकेंसी के लिए जब नोटिफिकेशन देगा तो 2 महीना 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा, तो तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसलिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए हम आपको आज प्रमोशन दिए हैं। ऑनलाइन के कोर्स के लिए आप जितने भी छात्र हैं आराम से जो है क्लास करिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और बहुत अच्छे तरीके से हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डील कर चुके हैं। मिलते हैं फिर आगे। इच्छुक छात्र आप जो है इसके बारे में इंक्वायरी अभी से कर सकते हैं। आपको हम 2 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इस नंबर को नोट कर लीजिए, इसी नंबर से इंक्वायरी करना है। और जब ज्वाइन करेंगे तब इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर दिया जाएगा हमारे ही द्वारा। कंप्यूटर का प्रॉब्लम होगा, कंप्यूटर के सर के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए इसी प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रयास है कि आगे हम जीएस को भी जोड़ें, ताकि आज एग्जामिनेशन पास करने के लिए मैथ्स के साथ साथ जीएस में भी आपको मजबूत बनना पड़ेगा। अगर जीएस में मजबूत नहीं बनेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे, अगले बातों को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा इस पर विचार करिए, सुनिए 2-3 बार क्या बोला गया, बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू।